हेलो फ्रेंड्स, सिविल इंजीनियरिंग के फील्ड ज्ञान में आज आपको स्वागत है। आज मैं आपको ब्लेडिंग ऑफ कंक्रीट के बारे में बताऊंगा कि ब्लेडिंग ऑफ कंक्रीट क्या होती है, इसके क्या साइड इफेक्ट्स हैं और इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सकता है। इसके साथ साथ क्या ब्लेडिंग को भी सेग्रीगेशन कह सकते हैं क्या, इसके बारे में मैं डिटेल बताऊंगा। अगर अभी तक आपने ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कीजिए, पास में बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में जाके कमेंट कीजिए। चलिए शुरू करते हैं। तो फ्रेंड्स, आज हम बात करते हैं ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट। ये ब्लीडिंग वर्ड है जो अपन कंक्रीटिंग करेंगे जब, तभी ये वर्ड एक बहुत ज़्यादा यूज आता है। तो ब्लीडिंग एक्चुअली होता क्या है, तो देखिए इसको क्वेश्चन फॉर्म में भी अगर आप जिस हिसाब से एग्जाम्स में अगर आता है तो वैसे भी आप क्वेश्चन कैसा आता है वो भी मैं बताता हूँ। व्हाट इज ब्लीडिंग, व्हाट आर इट्स अनडिजायरेबल इफेक्ट, हाउ कैन दे बी मिनिमाइज्ड। या फिर ऐसे क्वेश्चन आ सकता है, व्हाट इज द ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट, शुड इट बी कंसिडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन, क्या ब्लेडिंग को सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन आएगा, तो इसका अब मैं आपको समझाता हूँ कैसे इसको ब्लीडिंग क्या होती है और ब्लीडिंग के क्या क्या इफेक्ट्स होते हैं, कैसे इसको मिनिमाइज किया जा सकता है और क्या इसको सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं क्या। तो सबसे पहले ब्लीडिंग की डेफिनेशन क्या होती है, ब्लीडिंग क्या चीज होती है। ब्लीडिंग ऑफ कॉन्क्रीट, व्हेन कॉन्क्रीट हैज एक्सेस क्वांटिटी ऑफ वाटर, जब भी किसी कंक्रीट में एक्सेस क्वांटिटी मतलब ज्यादा क्वांटिटी में पानी हो जाता है, एंड कंक्रीट फ्लोज लाइक लिक्विड विद सम कंक्रीट पार्टिकल्स इज नोन एज ब्लीडिंग। जब किसी कंक्रीट के अंदर जो पानी मिक्स करते हैं उस पानी की मात्रा जो है, वाटर की मात्रा ज्यादा हो जाती है, तो वो क्या होता है, कंक्रीट फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है। मतलब उसके अंदर जो कुछ पार्टिकल्स होते हैं उसके साथ वो फ्लो होना स्टार्ट हो जाती है, तो वो कहलाता है ब्लीडिंग। ठीक है। या फिर ब्लीडिंग को क्या कह सकते हैं कि जब कंक्रीट और जो एग्रीगेट सीमेंट और पानी, तो जब पानी जो है इस एग्रीगेट सीमेंट से अलग हो जाता है तो वो उसको भी अपन क्या कहते हैं, ब्लीडिंग। ब्लीडिंग मतलब अलग हो जाना, पृथक। तो अब इसमें क्या है, ड्यू टू ब्लीडिंग वाटर कम्स अप एंड एक्यूमुलेट एट द सरफेस समटाइम्स। क्या होता है, जब भी किसी कंक्रीट में कंक्रीटिंग अपन करते हैं, पोर करते हैं, वाइब्रेटर चलाते हैं, तो ब्लीडिंग के कारण क्या होता है कि वो जो पानी है वो क्या करता है, सरफेस के ऊपर आ जाता है। ठीक है। Along with this water, certain quantity of cement also comes to the surface. उस पानी के साथ क्या होता है, जो सीमेंट होती है वो भी उसके साथ मिक्स होके सीमेंट भी एक तरह से ऊपर सरफेस के ऊपर सीमेंट और वाटर का जो पेस्ट होता है वो सरफेस पे आ जाता है। तो ये जो सरफेस पे आ जाता है, तो कई बार आपने देखा होगा कि जो कंक्रीट थोड़ी हार्ड होती है तो उसके ऊपर एक व्हाइट कलर की लेयर उस पर जम जाती है। तो वो लेयर क्या कहती है, वो लेयर लेटेंस कहलाती है। मतलब उसके ऊपर जब लिक्विड जो पानी और सीमेंट का पेस्ट उसके ऊपर जो है ब्लीडिंग के कारण ऊपर आ जाता है, तो वो उसके ऊपर सेट हो जाता है, तो वो उसके ऊपर एक परत जैसी बन जाती है, व्हाइट, जिसको परत कहते हैं। व्हाइट परत पर उसको लेटेंस, ये वर्ड भी कई बार आपको ऑब्जेक्टिव टाइप्स एमसीक्यूज वगैरह में ये पूछा जा सकता है। ठीक है। अब ये कि इसमें एक क्वेश्चन आया था कि शुड इट बी कंसिडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन, क्या इसको अपन सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं क्या। तो इसका आंसर है, इट शुड बी कंसिडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन। यस, इसको अपन सेग्रीगेशन का पार्ट भी कह सकते हैं। इट इज ए पर्टिकुलर फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन इन विच सम ऑफ वाटर फ्रॉम द कंक्रीट कम्स आउट टू द सरफेस ऑफ द कंक्रीट। इसके अंदर क्या होगा, कुछ जो पानी की मात्रा, जो एक्सेस वाटर की जो क्वांटिटी है वो क्या होता है, कंक्रीट से अलग हो जाती है, बाहर आ जाती है। ठीक है। बीइंग ऑफ द लोएस्ट स्पेसिफिक ग्रेविटी अमंग ऑल द इंग्रेडिएंट्स ऑफ कंक्रीट। तो ये जो, जब सेग्रीगेशन का मतलब क्या होता है, अलग अलग हो जाना। जब पानी इसके अंदर से कंक्रीट में से अलग हो जाएगा तो ये अपन कहते हैं ब्लीडिंग, लेकिन वो भी एक अलग हो गया, तो ये भी एक तरह से सेग्रीगेशन का पार्ट ही कहलाएगा। तो इसको सेग्रीगेशन भी कह सकते हैं कि जब कंक्रीट के अंदर से पानी अलग हो जाता है और एग्रीगेट्स और अलग हो जाता है, तो ये भी एक सेग्रीगेशन भी इसको अपन कह सकते हैं। तो ये क्वेश्चन इस फॉर्म में भी आ सकता है, तो उसका अपन इस तरह से आंसर लिख सकते हैं। अब ये आ जाता है, व्हाट आर इट्स अनडिजायरेबल इफेक्ट एंड हाउ कैन दे बी मिनिमाइज्ड। तो इसका भी मैं आपको अभी आंसर इसका बताता हूँ। देखिए, इसका तो जैसे अपने पिछले डिटेल मैंने बताई दी थी कि व्हाट इज द ब्लीडिंग ऑफ कंक्रीट, शुड इट बी कंसिडर्ड एज ए फॉर्म ऑफ सेग्रीगेशन।
अब देखिए पहले ये क्वेश्चन क्या है, इसमें भी व्हाट इज ब्लीडिंग, तो ब्लीडिंग की तो डेफिनेशन जैसे मैंने आपको बताई दी। व्हाट आर इट्स अनडिजायरेबल इफेक्ट, क्या इफेक्ट्स होते हैं ब्लीडिंग के कारण, क्या क्या इफेक्ट्स आ सकते हैं अनडिजायरेबल जो कि नहीं होने चाहिए, वो क्या क्या हो सकते हैं। तो ये क्या कहता है, डेवलप हायर सिंकेज के क्रैक्स डेवलप करता है। ब्लीडिंग के कारण क्या होता है, उसके अंदर आपस में जब सेग्रीगेट हो जाता है, जैसे सीमेंट और अलग हो जाता है, पानी अलग हो जाता है, तो क्या होता है क्रैक्स डेवलप, जब भी कंक्रीट हार्ड होती है उसके बाद उसमें क्रैक्स डेवलप हो जाते हैं। उसके बाद क्या आता है, इंक्रीज वाटर वर्ड्स रिड्यूस द बॉन्ड ऑफ एग्रीगेट सीमेंट एंड वाटर। जब ये वाटर के वर्ड्स उसमें बढ़ जाते हैं क्योंकि पानी अलग हो गया, तो उसमें क्या होगा वर्ड्स बढ़ जाएंगे, तो वर्ड्स बढ़ने से क्या होगा, जो सीमेंट सैंड और एग्रीगेट जो बॉन्डिंग है वो क्या होती है, कम हो जाती है। तो इससे क्या होता है, बॉन्डिंग भी इसमें कम हो जाती है। इस तरह से डस्ट इन समर एंड मड इन रेनी सीजन, जब उसके अंदर सीमेंट और सैंड का जो वाटर का जो है रेशियो मिक्सर है वो जब टॉप पे आ जाता है, तो क्या होता है जब वो सेट हो जाता है तो क्या होता है उसके ऊपर से वो जब भी समर सीजन होगी तो क्या होगा, वो डस्ट उड़ने लग जाएगी वहाँ पे, क्योंकि मॉइस्चर नहीं रहेगा तो वो डस्ट के रूप में उड़ने लग जाएगी, तो वो भी एक स्ट्रक्चर को डैमेज करेगी। इसी तरह से अगर रेनी सीजन होगा तो वो क्या होगा, मड, मतलब क्योंकि उसके अंदर सीमेंट और वाटर अलग हुआ होगा तो एक तरह से मड के रूप में हो जाएगी, क्योंकि बॉन्डिंग रहेगी नहीं उसमें, तो मडी स्ट्रक्चर हो जाएगा। तो ये भी आपकी दिक्कत रहेगी, इसलिए ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए। एंड रिड्यूस स्ट्रेंथ ऑफ कॉन्क्रीट, अब कॉन्क्रीट की स्ट्रेंथ को जब आप उसमें बॉन्डिंग ही नहीं है तो कॉन्क्रीट की क्या होगी, अंदर वर्ड्स रह जाएंगे तो स्ट्रेंथ कम हो जाएगी और उसकी लाइफ जो है स्ट्रक्चर की कम हो जाएगी। तो ब्लीडिंग को अब आपने ये आया किस किस कारण से ब्लीडिंग, ये कारण होते हैं, इस कारण से ब्लीडिंग होती है और इसको कैसे मिनिमाइज किया जा सके ब्लीडिंग, क्योंकि कंक्रीट के अंदर ब्लीडिंग नहीं होनी चाहिए, तो उसके लिए कैसे उसको मिनिमाइज किया जा सकता है, उसका है प्रॉपर प्रोपोर्शनिंग, यूनिफॉर्म एंड कंप्लीट मिक्सिंग। आपको जो भी कंक्रीट के लिए जो आप रेशियो ले रहे हैं वो प्रॉपर एक रेशियो प्रॉपर होना चाहिए, उसकी मिक्सिंग प्रॉपर होनी चाहिए, जो भी आपको उसके लिए डिजाइन किया हुआ है उस रेशियो में वो प्रॉपर मिक्स होना चाहिए, या जो भी है उसका आपने फाइनेंस सपोज फाइनेंस मॉडुलस निकाल रखा है, सी एनालिसिस कर रखा है, तो उसके अकॉर्डिंग पूरा ग्रेडेशन होके कंक्रीट का एग्रीगेट सीमेंट और वाटर की मिक्सिंग होनी चाहिए। पानी की भी क्वांटिटी जो बिल्कुल आपको डिजाइन के हिसाब से या जो नॉमिनल मिक्स में जो आपको बता रखी है उस हिसाब से आपको प्रॉपर मिक्सिंग करने से ये ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। सेकंड क्या है, यूज ऑफ फाइनली डिवाइडेड पॉज़ोलैनिक, जो पॉज़ोलैनिक मटेरियल उनको बारीक पीस के जो पॉज़ोलैनिक मटेरियल उनको यूज करने से भी क्या होगा, ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। फिर है यूज ऑफ एयर एंटरिंग एजेंट इज वेरी इफेक्टिव रिड्यूसिंग ब्लीडिंग। एयर एंटरिंग एजेंट को, ये भी एड मिक्सर होते हैं, उनको अगर अपन कॉन्क्रीट में मिक्स करेंगे तो ये क्या करेंगे, एक सरफेस क्रिएट कर देते हैं। कॉन्क्रीट के जो पार्टिकल्स होते हैं एग्रीगेट वगैरह उनके सीमेंट के पार्टिकल एक सरफेस क्रिएट कर देते हैं, उससे भी इसको ब्लीडिंग को रोका जा सकता है। वो एग्जाम्पल क्या होता है, वेजिटेबल फैट्स, ऑयल एंड दियर फैटी एसिड्स, ये अपने एयर एंटरिंग एजेंट का एक एग्जाम्पल है। उसी तरह से यूज ऑफ फाइनर सीमेंट और सीमेंट विथ लो एल्कलाइक कंटेंट, मतलब या तो फाइन जो सीमेंट होती है जो अपन यूज करते हैं फाइन सीमेंट यूज की जाए, या फिर सीमेंट विथ लो एल्कलाइक कंटेंट यूज करके भी ब्लीडिंग को अपन रोका जा सकता है। तो ये क्वेश्चन भी आता है और ब्लीडिंग आप फील्ड में जाएंगे तो आपको ध्यान होना चाहिए ब्लीडिंग क्या चीज़ है, उसको कैसे रोका जा सकता है, क्योंकि अगर कंक्रीट में ब्लीडिंग है तो वो क्या होगा, स्ट्रक्चर को फेल कर देगा, स्ट्रक्चर में वो स्ट्रेंथ नहीं आ पाएगी। तो आपको फील्ड में जाने से पहले इन जो बेसिक टर्म्स है उनका नॉलेज होना चाहिए कि वो क्या चीज़ है और उसको कैसे रिड्यूस किया जा सके और उससे क्या बैड इफेक्ट हो सकते हैं। फ्रेंड्स, अगर ये वीडियो आपको पसंद आई है तो उसको लाइक कीजिए, शेयर कीजिए, सब्सक्राइब कीजिए और उसके पास जो बेल आइकॉन है उसको प्रेस कीजिए, और कोई डाउट हो तो उसको कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।